तुम फिर आ गए? अकेला नहीं हूँ, सारा भी साथ है। सारा? आओ सारा। सारा कैसी हो तुम? अरे सारा, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, शुक्र है खाला के घर का रास्ता तो भूले तुम। आओ अंदर आओ, यहाँ क्यों खड़ी हो, आओ ना। सोच लो, अभी भी वक्त है, वरना तुम्हारा मैं वो तुम हाल। यहाँ करने क्या आए हो? तुम्हारा मकसद क्या अपनी बीवी को मेरे घर में लाने का? तुम्हारे इस चेहरे पर आज मैं वो कालक मलूंगा कि पूरा मोहल्ला थूकेगा तुम पर। समीरा, आई अम्मा। अरे मैं जाऊँ तो। ये तो अभी तुम्हें पता चलेगा कि बाढ़ में कौन जा रहा है। सारा बेटा कोई बात करो। शादी से पहले तो हंसती थी, बोलती थी, बातें करती थी। शादी के बाद तो तुम्हें चुप ही लग गई है। नहीं तो खाला। अच्छा चलो चाय तो लो ना, बातें ना करो, चाय तो पियो। खाला मैंने तो पहले ही मना किया था, इस चाय की जरूरत नहीं है हमें। हम तो यहाँ सिर्फ एक बात करने आए हैं। हाँ हाँ बेटा करो बात। खाला बात ऐसी है कि करते हुए मुझे शर्म आ रही है। इसलिए सारा तुम बताओ खाला। वो मैं? हाँ ना, तुमने घर पे जो मुझे बताया था, बताओ खाला को। वो खाला, वो सारा मैं कह रहा हूँ बताओ खाला को। क्या हुआ है बेटा, तुम गुस्से में लग रहे हो? वो हाय अल्लाह, लोग ठीक ही कहते हैं कि सारा के शोहर ने उसे खूब डरा धमका के रखा हुआ है, तभी तो बेचारी बोल भी नहीं पा रही। पतो। लोग जो मर्जी कहें, मैं और मेरी बीवी हम दोनों खुश हैं। मगर दुश्मनों से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। हमारा हंसता बसता घर नहीं देखा जा रहा ना उनसे। तुम लोग क्या कह रहे हो, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो ठीक है खाला, मैं बात साफ और सीधी करता हूं। आपकी ये बेटी किरदार की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये मेरा और सारा का घर उजाड़ना चाहती है। इससे हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही। और हां, एक और बात, आपकी बेटी समीरा का कहना यह है कि मैं सारा को छोड़कर इससे शादी कर लूं। अम्मा ये झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। ये तो खुद बिला वजह का मेरे पीछे पड़ा हुआ था, और जब मैंने लिफ्ट नहीं करवाई तो ये चाल चल रहे, बकवास कर रही है। मैं यकीन करो मेरा, मैं सच बोल रही हूँ, झूठ बोल रही है। देखो इसके चेहरे पे। बस समीरा बस। और कितना झूठ बोलोगी? चुप रहो तुम, और जाओ, दफा हो जाओ हमारे घर से। दोबारा यहाँ आना भी मत। अपने बेटे के नसीब पर अफसोस हो रहा है। जन्नत, तुमने एक बात नोट की आपा के बारे में? कौन सी बात?
तुमने देखा वो कितनी हम्बल और कितनी आजिज़ी आ गई है उनमें। वक्त इंसान को कैसे बदल देता है, और जब अपनी औलाद का गम लग जाए ना किसी को, तो अकड़ी गर्दन का खम खुद ब खुद निकल जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक कही तुमने। अभी अभी मेरे जहन में एक बात आई है। अब कौन सी बात आ गई आपके जहन में? मैं सोच रहा हूं अगर सब कुछ पहले जैसा हो जाए तो। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक से बताइए। भाई, इबाद और महा की बात फिर से तय हो जाए तो। क्या कह रहे हैं? अजीब सी बात करते, हमेशा अनोखी। मुझे नहीं सुनना इस बारे में कुछ भी। भाई, इसमें अनोखापन क्या है? अगर दोनों की बात तय हो जाए तो। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। मेरा नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुछ सालों में कुदरत ने हमें बहुत आजमाया है। अब चीजें अपनी जगह वापस आ रही हैं। मुझे लगता है फिर से पहले जैसा हो सकता है। हमेशा आप अपनी चलाते हैं। जिनकी जिंदगी है वो खुद मुख्तार हैं, वो खुद फैसला कर सकते हैं अपनी जिंदगी के बारे में। जिंदगी कहां रही उन दोनों की? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा अपने बेटे की हालत? वो दोनों नहीं मानेंगे। हिबात का हाल आपके सामने है। रुबैल के गम से निकल आए वही बड़ी बात है। और महा, आप उसको देखकर आए ना, बदल चुकी है वो बहुत। देखो, जितना सोचता हूं इतना ही यकीन होने लगता है कि महा और इबाद एक दूसरे के लिए बने हैं। हालात और वाक़ियात की लड़ियां उन्हें दोबारा एक दूसरे के सामने ले आए। ये देखें, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस बारे में मत सोचें। हाँ, अगर कुदरत खुद कोई असबाब बनाए, कोई मौजज़ा हो जाए तो फिर ठीक है, लेकिन प्लीज अब आप कोई जिद बहस नहीं करेंगे और उनके फैसलों में बीच में नहीं बोलेंगे। मैं अब मजीद और कोई रिस्क नहीं ले सकती। किसी का मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तूने मुझे, बदबख्त। हाँ हाँ, मार दो मुझे, जान से मार दो। मेरा बस चले ना, तू गलत दबा के मार दूं तुझे। यही मिला जो तुझे इश्क लड़ाने के लिए दुनिया में, शादीशुदा। झूठ बोल रहा था वो। अगर लड़की के खिलाफ झूठी बातें भी अफवाहें फैल जाए ना तो मुआशरा उसे नहीं कबूल करता। दूर क्यों जा रही है? सारा को देख ले कैसे धक्के खा रही है, कैसे जलील हो रही है। अम्मा कसम से ये खुद मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैंने इसको मना किया तो इसने इल्जाम लगा दिया मुझ पे। इल्जाम लगा दिया? झूठ बोल रही है। बेटी है तू मेरी, जन्म दिया मैंने तुझे, अच्छी तरह जानती हूँ तू कितने पानी में है। हाँ हाँ, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन आप ही हो। पहली माँ है जो अपनी बेटी के अलावा उनका यकीन करती है। तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है क्या कर रही है तू? ये पैसे कहाँ से आ रहे, कपड़े कहाँ से आ रहे, जूते कहाँ से आ रहे, ये रोज पार्सल कहाँ से आ रहे, कौन भेज रहा है? ये कमबख्त भेज रहा था ना। हाँ तो क्या करूं, मेरा हक नहीं है कि मैं अच्छा खाना खाऊं, अच्छे कपड़े पहनूं। हमेशा उतरा ना दाल रोटी खाई है। तूने इसी थाली में मुंह मारना था, शादीशुदा से ही इश्क लड़ाना था। बाहर से बेगैरत अच्छा खासा रिश्ता आया था, मैंने कहा था कर ले, ऐश करेगी तू, लेकिन नहीं, तुझे तो अली में सुर्खात के पर नजर आते हैं। अम्मा, ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, मैं तो बस सारा से अपने थप्पड़ का बदला ले रही थी, इसलिए नदीम को पीछे लगाया था। अल्लाह, कमबख्त, तेरी अकल क्या घास खाने चढ़ गई है? कहां मर गई है तेरी अकल? अरे आपा को इन बातों का पता चलेगा तो वो क्या मानेगी? कभी नहीं मानेगी। अब उसकी फिक्र नहीं करो, संभाल लूंगी मैं, बस तुम मुझे मारना बस करो।
मार मार कर तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। ये किधर है तेरा फोन? इस फोन को ना तू हाथ लगाएगी, ना फोन करेगी, ना घर से बाहर निकलेगी, समझी तो? नहीं तो जान से मार दूंगी तुझे। क्या समझा कर लेकर गया था वहां पर? तोते की तरह रटवाया था तुम्हें कि क्या बोलना है वहां पर, और तुम खुद बनकर बैठी रही हो वहां पर। वो मुझे कुछ समझ नहीं आया था, क्या बोलूं। जानबूझकर करती हो तुम यह सब ताकि मुझे गुस्सा आए और खुद को मजलूम, मुझे जालिम मशहूर करो तुम। अब बोलती क्यों नहीं? आपने पड़ गए ज़बान पे क्या? मैं क्या बोलूं? जवाब दो मुझे, क्यों नहीं बोली तुम वहां पर? आपने मुझे मौका ही कब दिया है? खुद ही खाला को सब बता। और क्या करता मैं? अंदाजा हो गया था मुझे खुद ही बात करनी अपने लिए। कूड़ मगज हो तुम, औकों की तरह मुंह खोलकर बैठी रहती हो। इतना समझाया मैंने तुम्हें, अब रोती रहना तुम यहां बैठ के। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा डे बेटा आज? बहुत अच्छा था, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक। अच्छा देखो, मुझे एक तुमसे काम है, ये कुछ पेपर साइन करने हैं। नहीं कर दूं? प्रॉमिस बेटा। क्यों नहीं बाबा, जरूर करूंगी मैं। क्या हुआ बेटा, रुक क्यों गई हो? साइन करो। बाबा, ये मेरी खुला के पेपर्स हैं। हाँ भाई, साइन करो। क्या सोच रही हो खुशी? नहीं बाबा, अभी बहुत जल्दी है। मैं नहीं कर सकती। क्यों? तुम्हारा क्या वापसी का इरादा है? नहीं बाबा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इसके लिए तैयार नहीं हूँ। प्लीज। भाई आज नहीं तो कल यही होना है। तो फिर क्या सोचना, क्यों टाइम जाया करें? और वो लड़का तो मुझे चैलेंज देके गया है कि हमसे पहले वो तुम्हें तलाक देगा, और ये मेरी अना को गवारा नहीं है। इसीलिए हमें इस रिश्ते को तोड़ने का आगाज कर देना चाहिए। देखो खुशी बेटा, दिल की नहीं दिमाग की सुनो। मुझे बताओ, सिवाय तकलीफ और बेइज्जती के कुछ हाथ आया तुम्हारे? इसलिए मेरी यही राय है कि सोचो मत,
साइन कर दो इसको। कोर्स बाबा। लेकिन आज नहीं। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन तुम सोच लो। और जब तुम्हारा जहन बन जाए तो देर मत करना। बातें तो सब कर लेते हैं मिस्टर अली, असल चीज है परफॉर्मेंस। मुझे कम बोलने वाले और ज्यादा काम करने वाले एम्प्लॉय पसंद है। मैं आपका एम्प्लॉय नहीं हूँ, आपका वक्ती पार्टनर हूँ मैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इज्जत देंगी। प्लीज़। इस कंपनी के रियल ऑनर का है, मैं उनसे बात करूंगी। एक दर्द है थोड़ा थोड़ा, पता नहीं मैंने ये ठीक किया या गलत किया। मुझको कर गया। आज उसकी बातों से तो यही लगा कि वो चाहती है मैं वहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन नहीं खुशी जी, हर बार आपकी नहीं चलेगी। अली मुकाबला करेगा आपका और हालात का। अनजान सुकून सा रूफी, रूफी उठो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। उठो रूफी। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 मिनट। मामा, मामा। इश्क है या सजा, ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। क्या? बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी, हम जरूर आएंगे। मैं यहाँ सबको ये खुशखबरी देती हूँ। ख्याल रखें अपना। खुदा हाफिज। भाई किसकी खुशखबरी आ गई? माशाल्लाह से आपा दादी बन गई है। रूफी के यहाँ बेटा हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। चलो भाई माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ कि माँ बेटे खैरियत से तो है ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से। आपा तो आवाज से इतनी खुश लग रही थी। हाँ भाई, जाहिर है खुशी की बात है, उनकी नस्ल जो आगे बढ़ रही है। अच्छा भाई सुने, खाली हाथ तो मैं जाऊंगी नहीं। पहले बेबी के कुछ गिफ्ट्स लूंगी, केक लेके फिर जाऊंगी। भाई ये तो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, जो तुम्हें ठीक लगे करो। अब मुझे तो ऑफिस जाना है, एक मीटिंग है मेरी। आप साथ नहीं चलेंगे? अब मैं शाम में चक्कर लगा लूंगा। तुम ऐसा करो कि मेरी तरफ से आपा को मुबारकबाद दे देना, और खुशी और इबादत के साथ तुम चली जाना। मुझे कहीं नहीं जाना। धुंधला हुआ
रसता रसता आधा पौना सा रिश्ता ना क्यों बेटा? पाया और ना खो सका। रूफी तुम्हारा कजन है, उसके घर की पहली खुशी है, बुरी बात है। मामा मैं क्या करूंगा वहां जाकर? चले ना भाई, हमारी फैमिली में पहला बेबी हुआ है, वो भी इतने अरसे बाद। प्लीज चलें। हर बात पे इनकार नहीं कर दिया जाता है। तुम अपने गम से बाहर निकलो, जिसकी वजह से जिंदगी में तुम लूजर होते जा रहे हो। ये रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर है मेरा। तुम जाओगे इन दोनों के साथ। इश्क है या सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने भी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। सजना सजना ना तुम जानो ना। ये ले आपा। बस खाली चाय? पता भी है कि मैं घर से भूखी उठकर आई हूँ नदीम का फोन सुनते ही, और तुम मुझे बस खाली चाय पीकर खा रही हो। अब मैं पराठा बना के दे देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। तुम्हारे वो मोटे जले हुए पराठे खाने से बेहतर है कि मैं ये कम दूध की चाय पी के ना अपना मुंह और मैदा जला लूं। दूधपति नहीं बना सकती थी तुम? पता भी बहन आई है मेरी। रहने दो भैया, इतनी फूहड़ लड़की है, देख नहीं रहे घर का हाल, जगह जगह जाले मट्टी धूल। तौबा करती क्या रहती है ये सारा दिन? मुझे क्या पता आपा, मैं काम पर जाता हूँ, इसकी खबर थोड़ी रखता हूँ। जाओ यार, तुम दूधपति बना के लाओ और वो फ्रूट केक ले आना इनके लिए। जाओ। जी। बहुत ही रोनी सूरत है तुम्हारी बीवी की, हर वक्त ऐसा मुंह बनाकर फिरती है घर में जैसे पता नहीं कितना जुल्म होता है इसके ऊपर। इसको छोड़ो, जो बात करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है वो बात कर लो, वो सुन लो। हाँ, मैं तो भूल ही गई, क्या बात थी बताओ ना। किसी को उसकी औकात याद दिला। लो, मुझसे भला अच्छा ये काम कौन कर सकता है? बताओ किसकी शामत आने वाली है मेरे हाथ? कौन है वो कम नसीब? इसकी कजन है ना वो समीरा। हाँ, वो पार्लर वाली बनावटी गोरी लड़की, बहुत जहर लगती है मुझे। क्या किया है वैसे उसने? माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें आयशा। अल्लाह इसका नेक नसीब करे। ये तो बिल्कुल तुम पर गया है। कहाँ जन्नत, बिल्कुल मेरे रूफी जैसा है। देखो कैसे उसके नान नक्शे हैं। क्या बोल रहे हो भैया तुम? तौबा तौबा, कैसा घटिया ससुराल है तुम्हारा। भाई शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। बस ऐसे ही हैं दोनों। तो तुमने मुझे पहले बताना था ना, उस चुईया की तबीयत तो मैं मिनटों में सेट कर देती। अरे मुझे खुद समझ नहीं आई, पहले मुझे लगा मेरा वहम है, वरना कौन सी लड़की अपने ही बहनोई पे डोरे डालेगी। इस्तग़फ़ार है भाई, आप शक्ल देखो इनकी कितनी मासूम है और करतूत चेक करो इनके जरा। तुमने अपनी बीवी को बताया कि उसकी कजन की ये करतूत है? हल्का सा जिक्र किया, लेकिन वो है कि यकीन करने को तैयार ही नहीं है। हाँ, मतलब के अपनी कजन पे अंधा एतबार किया हुआ है उसने। इस पार्लर वाली को तो ना मैं उसकी औकात जाके याद दिलाती हूँ। तुम जरा रक्षा लेकर आओ फटाफट। मैं भी चलूं साथ? नहीं नहीं, तुम नहीं जाओ साथ, तुम यहीं रहो, वरना खाम खा में तुम्हारी इज्जत कम होगी। मैं अपने तरीके से निपट कर आती हूँ इन लोगों से। तुम जाओ ना, जल्दी रक्षा लेकर आओ। सही है। बहुत ही कोई घटिया खानदान है भाई।
इस पॉलर वाली को तो मैं आज सीधा करके छोड़ूंगी। समझती क्या है अपने आप। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। हाय। हेलो। वो मामा को काफी देर हो गई है, उन्हें बुलवा दो। मैं बुलाती हूँ। इश्क है या सजा ये कोई प्लीज। मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने भी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। कुसुम माफ करना, मुझे तो तुम्हारी बात कोई समझ में ही नहीं आ रही। आए है खाला, मैंने कौन सा आपको अंग्रेजी में कुछ कहा है जो आपके पल्ले ही नहीं पड़ा। देखिए कुलसुम बाजी, आपको शायद अंदाजा नहीं है आप क्या कह रही हैं। हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हो गई हो। लो भैया, हम कौन सा रोटी को चूची कहते हैं जो हमें गलत फहमी हुई होगी। मेरे गैरतमंद भाई ने खुद मुझे ये बात बताई कि वो तुम्हारे रिश्तेदार जो है ना, वो कितनी बेशरम है। वो उसे जरा भी ख्याल नहीं है कि वो अपनी बहन का घर बर्बाद कर रही है। मैं नहीं मानता इस बात को। क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए? सारे मैसेजेस जो मेरे भाई के पास मौजूद हैं। मैसेजेस करती रहिए और पैसे ऐंठती रहिए मेरे भाई से। एक मिनट। अगर नदीम भाई इसमें मुलविस नहीं है तो फिर वो पैसे क्यों दे रहे थे उसे? अरे भाई, वो इसको क्या, वो तो और भी बहुत सारी बेवा और बेसहारा औरतें हैं जिनकी वो मदद करता है। रिश्तेदार समझ के इसकी भी मदद कर दी। उसे क्या पता था कि ये कोई और ही प्लान बनाकर बैठी होगी। नहीं कुलसुम, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे हाथों में पली है वो बच्ची, किरदार की ऐसी नहीं है। अरे बस कर दो खाला, तुम्हें तो अपनी लड़की के लक्षण नजर नहीं आए तो अपनी भांजी की क्या खाक नजर आएंगे। कुसुम बाजी, आप तमीज से बात करें। मेरी बहन के बारे में बात कर रही हैं आप। अरे सच है, मुंह से निकल गया। खैर छोड़ो तुम इन बातों को। मैं तो समीरा की शिकायत लगाने आई हूँ तुम लोगों से। संभाल के रखो अपनी कजन को, ये ना हो कि बाद में वो उसका घर बर्बाद कर दे। मेरा काम था तुम्हें बताना, आगे तुम्हारी मर्जी है। कितनी लकी है ना आयशा मामा, अल्लाह ने कितना क्यूट सा बेबी दिया उसे। लकी तो है, और पता है बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें औलाद नसीब होती है। मेरा भी दिल करता है कि हमारे घर में नवासा नवासी पोता पोती की आवाजें गूंजे, हंसे खेले और रौनक हो। खैर, अल्लाह को जो मंजूर। वैसे खुशी, मुझे लग रहा था कि अब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर को क्यों? इसलिए क्योंकि अभी तक हमें कोई गुड न्यूज़ नहीं मिली है ना। अनीब, हम पहले इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हमें अभी ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए ना। लेकिन क्यों यार,
तुम्हें बच्चों का शौक नहीं है? मुझे तो बहुत शौक है। नहीं, शौक किसको नहीं होता, लेकिन शौक के हाथों हम इस तरह मजबूर तो नहीं हो सकते ना। लाइक अब आगे खर्चे हो जाएंगे तो कौन पूरे करेगा ये सब? मैं करूँगा। अब सारी जिंदगी तो इस जॉब पे सरवाइव नहीं करूँगा ना मैं। अच्छा ठीक है, जब तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी, जब हम सब कर सके तो हम कोई डिसीजन ले लेंगे। कल किसने देखी है यार, कल पता नहीं क्या हालात हों। देखो खुशी, ये औलाद, ये मियाँ बीवी के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, और मैं बस ये चाह रहा हूँ कि हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग और हमारा रिलेशन कभी भी नहीं टूटेगा। मुझे अपने इस प्यार के रिलेशन पे पूरा भरोसा है। खुशी, क्या हुआ? किन ख्यालों में गुम हो गई थी? नहीं, कुछ नहीं मामा। अच्छा बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। कल तुम्हारे बाबा के सामने मैं ये कह नहीं सकी, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें खुला लेने में अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्लीज़ मामा, क्या हम इस टॉपिक पे फिर कभी बात कर सकते हैं? खुशी, हकीकत का सामना करना सीखो। कब तक भागोगी? मामा मैं नहीं भाग रही हूँ, बल्कि रोज हकीकत की आंखों में आंखें डालकर हालात का सामना कर रही हूँ। क्या मतलब? अली से रोज आमना सामना हो रहा है मेरा अब। कैसे? मैं समझी नहीं। मेरी कंपनी का, जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो अली की है। अब मेरे सारे बिजनेस में से कुछ वो संभालेगा और कुछ मैं। तो प्लीज आप इस ख्याल से बाहर निकल आए कि मैं हकीकत से भाग रही हूँ। तुम्हारे बाबा जानते हैं ये सब कुछ? आई डोंट थिंक सो। अगर उन्हें पता चल भी गया तो क्या होगा? मेरे और अली के रास्ते अब जुदा हो चुके हैं। प्लीज ऐसा मत कहो खुशी, ये फैसले इस तरह नहीं लिए जाते। हाँ, मैंने आराम से नहीं लिया है ये फैसला। जब से मेरी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तब से मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि मैं और अली कभी साथ नहीं रह सकते। समझ में नहीं आ रहा ये कुलसुम क्या कहकर चली गई है। ये समीरा ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी अपनी बहन के साथ? मैं यकीनन उन लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि जहां तक मैं समीरा को जानता हूं वो ऐसी लड़की नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपके दामाद की गारंटी नहीं ले सकता मैं। हाँ, वो भी ऐसा कोई गिरा पड़ा नहीं है। दामाद से तो कोई बात भी नहीं की जा सकती। समीरा से ही बात करनी होगी। तुम जाओ उसको बुला कर लाओ। क्या हो गया आपको? उससे क्या बात करेंगी? अरे क्या मतलब क्या बात करूंगी? पूछना नहीं उससे। भाई सारा के ससुराल वालों ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, कुछ तो होगा ना। मेरे ख्याल में दाल में कुछ ना कुछ काला है। अम्मी, इस बात को अब यहीं खत्म कर दें, वरना खामाखाई आपका और खाला का ताल्लुक खराब हो जाएगा। अरे भाड़ में जाए ऐसे ताल्लुकात। अगर मेरी बेटी का घर खराब करेगी उसकी बेटी, तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुम उन्हें बुला रहे हो या मैं खुद जाकर बात करूं उनसे? अच्छा, आप रहने दें, मैं बात करता हूं उससे। अरे तुम्हें क्या पता क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है? क्यों? मुझे क्यों नहीं पता होगा? बल्कि आपसे ज्यादा अच्छा पता है मुझे। आप तो जाएंगी वहां, लड़कर आ जाएंगी उल्टा। अच्छा, अब तुम अपनी माँ को लड़ाका कह रहे हो? मैं आपकी आदत जानता हूं ना, इसीलिए कह रहा हूं आप मुझ पे छोड़ दें। मैं ज्यादा बेहतर इसको हैंडल कर लूंगा। अच्छा, जो करना है करो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। बता देना उन लोगों को, अगर ऐसी वैसी बात निकली ना तो मैं उनको जान से मार दूं। ठीक है, मैं आपका पैगाम पहुंचा दूंगा।
सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि हकीकत क्या है।